क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि अगर होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 7.5 इंटू 10⁻⁻45 kg मीटर स्क्वायर है तो इसका रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन कितना होगा एट 500 केल्विन टेम्परेचर। तो ये किसके ऊपर बेस करके क्वेश्चन है, कौन से टॉपिक के ऊपर? स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स। आपने क्वांटम केमिस्ट्री पढ़ा होगा, आपने थर्मोडायनामिक्स भी पढ़ा होगा। स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स थोड़ा सा टफ है, लेकिन इसका एप्लीकेबिलिटी क्या है? जैसे कि पार्टीशन फंक्शन के ऊपर आपने बहुत सारा न्यूमेरिकल एंड थियोरेटिकल प्रॉब्लम देखा होगा जो कि CSIR, नेटकेट एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। सो व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस? ये जो हम पढ़ रहे हैं, फिजिकल सिग्निफिकेंस इसका क्या है? पार्टिकल फंक्शन का हम एक फॉर्मूला लिख देंगे, उस फॉर्मूला को अप्लाई करके हम सब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, लेकिन इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है कि दिस फंक्शन कैन रिलेट मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मोडायनामिक्स में हमको क्या मिलता है? एनर्जी, एंथैल्पी एक्सेट्रा फॉर द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। विथ इन सब थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज को, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को पार्टीशन फंक्शन किसके साथ रिलेट करता है? विथ माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स और क्वांटम ऑफ केमिस्ट्री यहां पे बोल सकते हो। तो पार्टीशन फंक्शन का मेन रोल क्या है कि थर्मोडायनामिक्स और क्वांटम केमिस्ट्री इन दोनों को रिलेट करना। थर्मोडायनामिक्स में जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है उनको क्वांटम केमिस्ट्री का जो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है उनके साथ रिलेट करना ही पार्टीशन फंक्शन का फिजिकल सिग्निफिकेंस है। एंड हम जो स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स बोलते हैं, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स इज ऑल्सो अ ब्रिज, इट इज ऑल्सो अ ब्रिज बिटवीन थर्मोडायनामिक्स एंड क्वांटम केमिस्ट्री। अब देखते हैं पार्टीशन फंक्शन कहां से आया है। दिस ओरिजिनेट्स फ्रॉम बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। बोल्ट्जमैन ने ये जो लॉ दिया था, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ये किस चीज के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है? अगर कोई एनसेम्बल में या फिर सिस्टम में, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स में सिस्टम को एनसेम्बल बोला जाता है। अगर कोई एनसेम्बल या सिस्टम में कुछ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहे जो कि डिस्टिंग्विशेबल, n नंबर ऑफ डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल है। डिस्टिंग्विशेबल का मतलब एक पार्टिकल को दूसरे पार्टिकल से आप अलग कर पाओगे। इन सब पार्टिकल को हम अलग अलग इंडिविजुअल पार्टिकल के तौर पे ट्रीट करेंगे एंड दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल। सो अगर कोई एनसेम्बल में कुछ डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स है इन नंबर, तो एनर्जी डिवीजन कैसा होगा? मतलब जो एनर्जी लेवल्स है, किस एनर्जी लेवल पे कितना पार्टिकल रहेगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन बोल्ट्जमैन ने दिया था। एंड व्हाट वाज द लॉ? उसका इक्वेशन था Ni इक्वल्स टू N/Q GI e⁻ बीटा एप्सिलॉन I। इन सब नोटेशन का मीनिंग मैं आपको बता देता हूं। जो Ni है, Ni का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ith एनर्जी लेवल, मतलब जितने भी एनर्जी लेवल है उनमें पर्टिकुलर एक एनर्जी लेवल को अगर हम ith एनर्जी लेवल बोलते हैं तो उसमें कितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। N क्या है? N इज टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। Q क्या है? Q इज मॉलिक्यूलर पार्टीशन फंक्शन। GI क्या है? GI इज डीजेनरेसी ऑफ एनर्जी लेवल्स। अगर दो या दो से ज्यादा एनर्जी लेवल रहता है तो उसका डीजेनरेसी मतलब कितने एनर्जी लेवल्स सेम एनर्जी पे है उसको हमें कैलकुलेट करना पड़ता है और उसी को हम बोलते हैं डीजेनरेसी। इसका सिंपल मतलब है सेम, डीजेनरेसी मतलब सेम एनर्जी लेवल। EI मतलब ये जो एप्सिलॉन I है, दैट डिनोट्स एनर्जी ऑफ ith एनर्जी लेवल। पर्टिकुलर एक एनर्जी लेवल को अगर हम ith एनर्जी लेवल बोलते हैं तो उसका एनर्जी कितना होगा। और ये जो बीटा है, यहाँ पे आप देखो इक्वेशन पे, ये जो बीटा है दैट इज नथिंग बट 1/kT। K क्या है? K है 1/kT में K है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, आपको पता होगा। और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का यूनिट क्या है और वैल्यू कितना है? अगर आप इसको भूल गए होंगे तो इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हो। इस रिलेशन को ध्यान में रखना, बहुत जगह पे काम आता है। R इक्वल्स टू Na इंटू K। यहाँ पे R क्या है? R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। Na क्या है? Na इज एवोगैड्रो नंबर। एंड K क्या है? K इज ऑब्वियसली बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो यहां से आपको K का वैल्यू एंड यूनिट दोनों मिल जाएगा। R का वैल्यू क्या है? अगर हम R का वैल्यू एंड यूनिट पुट करते हैं दैट इज 8.314 जूल पर मोल
पर केल्विन इक्वल्स टू एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू कितना है 6.023 इंटू 10⁻23। इसका भी यूनिट है। आप ऐसा मत सोचिएगा कि एवोगाड्रो नंबर एक नंबर है तो इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा। दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। इसका एक यूनिट है, क्योंकि एवोगाड्रो नंबर को जब हम डिफाइन करते हैं तो हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन्स एवोगाड्रो नंबर ऑफ दैट सब्सटेंस। एंड इस डेफिनेशन के मुताबिक एवोगाड्रो नंबर का यूनिट क्या हुआ, मोल इनवर्स, मतलब पर मोल। तो एवोगाड्रो नंबर का भी यूनिट एंड वैल्यू आप ऐसे लिखना, इनटू क्या होगा, इनटू के, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास के का वैल्यू आएगा 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। ये है आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का वैल्यू। तो एनीवे हम पढ़ रहे थे बीटा का वैल्यू क्या होगा। बीटा का वैल्यू है 1/kT। अब इस इक्वेशन में जो पार्टीशन फंक्शन आप देख रहे हो, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का इस इक्वेशन में जो Q यहाँ पे आप देख रहे हो, दैट इज पार्टीशन फंक्शन, मॉलिक्यूलर पार्टीशन फंक्शन। उसका भी एक अलग से फॉर्मूला है, दैट इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ GI e⁻ बीटा एप्सिलॉन i एंड समेशन ओवर i नंबर ऑफ स्टेट्स। अब सपोज एक बॉक्स में बहुत सारा गैस मॉलिक्यूल्स है, गैस पार्टिकल्स है। तो उन गैस मॉलिक्यूल्स का जो टोटल एनर्जी है, ठीक है, टोटल एनर्जी ये आपको पता है कि कैपिटल ई है। बट अगर आपको ये कंडीशन दिया जाए कि दैट गैस इज एन आइडियल गैस, तो आप क्या एजम्पशन लगा सकते हो। अगर आपको कहा जाए आइडियल गैस है, वहां से आप दूसरा एजम्पशन ये लगा सकते हो कि द गैस पार्टिकल्स, यहाँ पे जितने भी इंडिविजुअल गैस पार्टिकल्स है उनके बीच में कोई भी अट्रैक्शन फोर्स या फिर रिपल्शन फोर्स नहीं है। यह आप एज्यूम कर सकते हो, क्योंकि वही आइडियल गैस का डेफिनेशन है। और इन दोनों के आधार पे हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि टोटल एनर्जी इक्वल्स टू समेशन ऑफ डिफरेंट मोड ऑफ एनर्जीज। जितने भी टाइप का एनर्जी है उन सभी का समेशन है ये टोटल एनर्जी। एनर्जी का डिफरेंट मोड क्या क्या हो सकता है। एनर्जी हो सकता है ट्रांसलेशनल, फिर रोटेशनल एनर्जी भी हो सकता है, वाइब्रेशनल एनर्जी भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी भी हो सकता है। सो ये है पॉसिबल मोड्स ऑफ एनर्जी। तो ट्रांसलेशनल एनर्जी को अगर हम ETR से, रोटेशनल को ER से, वाइब्रेशनल को EV से एंड इलेक्ट्रॉनिक को EE से डिनोट करेंगे, देन टोटल एनर्जी को हम ऐसे लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं ETR प्लस ER प्लस EV प्लस EE। ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब पार्टीशन फंक्शन के केस में भी सेम होगा। पार्टीशन फंक्शन अगर टोटल सिस्टम के लिए पार्टीशन फंक्शन है Q, ये है टोटल सिस्टम्स पार्टीशन फंक्शन। तो इसके अंदर भी ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल एंड इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन अलग अलग से होगा। Q को भी आप एनर्जी की तरह ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, बट वहां पे गलती होगा। गलती क्या है, आपको ये ध्यान रखना है कि एनर्जी इज एडिटिव प्रॉपर्टी। एनर्जी इज एडिटिव प्रॉपर्टी बट पार्टीशन फंक्शन इज मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होने में डिफरेंस क्या हो जाएगा, आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं। आपने गिब्स फ्री एनर्जी पढ़ा होगा, डेल्टा जी। तो बहुत जगह पे स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, -RT ln K ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पे K है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो सपोज आपके पास दो सिस्टम है, सिस्टम 1 एंड सिस्टम 2। सिस्टम 1 का चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी है डेल्टा G1, सिस्टम 2 के लिए चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी है डेल्टा G2। ये दोनों है एडिटिव प्रॉपर्टी। मतलब अगर मैं पूछूं टोटल सिस्टम का डेल्टा G कितना होगा, डेल्टा GT कितना होगा, तो आप क्या करोगे, डेल्टा GT इक्वल्स टू डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2 ये आप लिखोगे। बट अगर मैं पूछूं कि सिस्टम 1 के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1, सिस्टम 2 के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K2, तो टोटल सिस्टम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KT कितना होगा, वो आप कैसे निकालोगे। डेल्टा G के जगह आप ऐसे लिख सकते हो -RT ln K1, डेल्टा G2 के जगह आप ऐसे लिख सकते हो -RT ln K2, और डेल्टा G टोटल के जगह आप ऐसे लिख सकते हो -RT ln K टोटल।
अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आप देखना के टी का वैल्यू कितना आएगा, K1 इंटू K2। मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का समेशन नहीं होता, इसका मल्टीप्लाई होता है। दैट इज व्हाई दिस इज ए मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। और यही चीज मैंने आपको पार्टीशन फंक्शन के बारे में भी समझाने का कोशिश किया कि पार्टीशन फंक्शन इज मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। यानी कि अगर हमको टोटल पार्टीशन फंक्शन को रिप्रेजेंट करना होगा देन हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे QTR यानी कि पार्टीशन फंक्शन फॉर ट्रांसलेशनल एनर्जी इनटू पार्टीशन फंक्शन फॉर रोटेशन इनटू पार्टीशन फंक्शन फॉर वाइब्रेशन इनटू पार्टीशन फंक्शन फॉर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। ऐसे आपको पार्टीशन फंक्शन को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। हमारा क्वेश्चन किसके रिगार्डिंग है, रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन के रिगार्डिंग है। और इसका फॉर्मूला क्या होगा, एग्जैक्टली पार्टीशन फंक्शन जैसे ही फॉर्मूला होगा, इस फॉर्मूला को आप याद रख लीजिएगा। This is the formula for partition function general in general। तो इसी को अगर रोटेशन के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं तो क्या होगा, R G R यानी कि डीजेनरेसी फॉर रोटेशन e टू द पावर माइनस एप्सिलॉन R बाई KT। नाउ फॉर ए रिजिड रोटर, आप पहले लिख लो, मैं फिर समझाता हूँ कि रिजिड रोटर क्या होता है। फॉर ए रिजिड रोटर रोटेशनल एनर्जी को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो कि कैपिटल B HC J इंटू J+1। और रोटेशन के लिए, रिजिड रोटर के रोटेशन के लिए जो डीजेनरेसी है दैट इज 2J+1। इन दोनों केस में ही J वैरी करता है 0 1 2 ऐसे लेके इन्फिनिटी तक। अब मैं धीरे धीरे सब बताऊंगा कि B क्या है, J क्या है और इससे आप आगे कैसे बढ़ोगे टूवर्ड्स कैलकुलेटिंग रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन। पहले हम आते हैं कि रिजिड रोटर क्या है। सपोज आपके पास एक मॉलिक्यूल है AB, उनके बीच में एक ही सिंगल बॉन्ड है, तो आप कैसे लिख सकते हो, ये एक मॉलिक्यूल हो गया A, ये एक मॉलिक्यूल हो गया B, दोनों का सेंटर को आप एक स्ट्रेट लाइन से ऐड कर दो तो ये बन गया आपका AB मॉलिक्यूल। अब अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ रिजिड रोटर, ये जो डिस्टेंस है इसको हम बोल सकते हैं AB बॉन्ड लेंथ, ये फिक्स्ड रहेगा। रिजिड रोटर के डेफिनेशन वाइज AB बॉन्ड लेंथ विल बी फिक्स्ड एंड फिक्स्ड चीज को ही हम बोलते हैं रिजिड। मतलब इसमें कोई भी वाइब्रेशन नहीं होगा, जो कि एक्चुअल केस में पॉसिबल नहीं है। जब भी एक बॉन्ड मूव करता है या फिर एक मॉलिक्यूल रोटेट करता है तो उसमें थोड़ा बहुत सही लेकिन ऑसिलेशन जनरेट होता है और वो ऑसिलेशन आपको वाइब्रेशनल एनर्जी जनरेट करके देता है। तो हम जब रोटेशनल एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं, रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन, रोटेशनल एनर्जी, ये सब कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमारे लिए जरूरी हो जाता है ये एज्यूम करना कि ये दोनों फिक्स्ड पॉइंट मास है, ये दोनों फिक्स्ड पॉइंट मास है और इन दोनों के बीच में एक फिक्स्ड बॉन्ड लेंथ है। अगर ये कभी वाइब्रेट करेगा तो लेंथ बड़ा होगा, अगर ये कभी लेंथ छोटा भी हो सकता है। इसमें कभी अगर वाइब्रेशन जनरेट हुआ तो हमारा वाइब्रेशनल एनर्जी भी रोटेशनल एनर्जी के अंदर घुस जाएगा। इन सब कारण से हम ऑसिलेशन को कंप्लीटली यहाँ पे इग्नोर कर देते हैं एंड दैट इज कॉल्ड रिजिड रोटर। चलिए मेन थीम पे आते हैं। हमारा रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन का कैलकुलेशन चल रहा था। हमने देख लिया कि रोटेशनल एनर्जी होता है BHC इंटू J+1। इसको और एक बार लिखेंगे, रोटेशनल एनर्जी इक्वल्स टू BHC J इंटू J+1। J क्या है, J इज रोटेशनल क्वांटम नंबर जो कि वेरी करता है 1 2 3 एटसेट्रा से अप टू इन्फिनिटी, ये वेरी करता है। B क्या है, B इज रोटेशनल कांस्टेंट और इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू है h/8π²IC। एग्जाम में अगर ये वैल्यू आपको सही से याद नहीं है कि आपने सही लिखा है या कहीं पे कोई गड़बड़ हो गया है, आप क्या करोगे, मैं हमेशा कहता हूं कि कोई भी फिजिकल केमिस्ट्री के इक्वेशन में आप हमेशा लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड का यूनिट को एक बार चेक कर लीजिएगा कि दोनों यूनिट मैच कर रहा है कि नहीं। जैसे रोटेशनल कांस्टेंट, अगर इसका सही फॉर्मूला यही है h/8π²IC, तो इसका यूनिट क्या होगा, h है प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। हमें वैल्यू नहीं चाहिए, हमें बस यूनिट चाहिए, तो हम यूनिट को सिर्फ लिखेंगे ऊपर
H का यूनिट है जूल सेकेंड। नीचे 8 पाई स्क्वायर का तो कोई यूनिट नहीं होगा। I का यूनिट क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ I एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ C? C इज स्पीड ऑफ लाइट। C इज स्पीड ऑफ लाइट जिसका वैल्यू है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसको हम नीचे यहाँ पे लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड। और I क्या है? I इज वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसको हम एक्सप्रेस करते हैं म्यू आर स्क्वायर से। यहाँ पे म्यू क्या है और आर क्या है? मैंने अभी अभी आपको दिखाया कि अगर कोई मॉलिक्यूल को हम एज ए रिजिड रोटर इमेजिन करते हैं तो उन दोनों का एक फिक्स्ड मास होगा। तो सपोज ए का मास है m1, बी का मास है m2, तो उन दोनों के लिए रिड्यूस्ड मास क्या होगा? म्यू विल बी इक्वल्स टू m1 m2 बाई m1 प्लस m2। तो इसका यूनिट क्या है? अगर सभी यूनिट को हम kg में बोल रहे हैं क्योंकि हम SI सिस्टम में कैलकुलेट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इसका यूनिट होगा kg। तो म्यू का यूनिट हो गया kg और r क्या है? r इज द फिक्स्ड बॉन्ड लेंथ इन द रिजिड रोटर। तो ऑब्वियसली r स्क्वायर का यूनिट होगा मीटर स्क्वायर। तो इसी को हम यहाँ पे लिख देते हैं kg मीटर स्क्वायर। तो इस पूरे चीज को आप कैलकुलेट करके देखना, आपके पास यूनिट आएगा मीटर इनवर्स। ये है B का यूनिट, दिस इज द यूनिट ऑफ B। तो बाकी का यूनिट क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन एक बार हम चेक कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में है ER, राइट हैंड साइड में है BHC। J का कोई यूनिट नहीं होता, J इज रोटेशनल क्वांटम नंबर, सो J हैज नो यूनिट। बाकी B का यूनिट अभी अभी हमने देखा मीटर इनवर्स। H का यूनिट क्या होता है? जूल सेकेंड। एंड C का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे देखिए मीटर इनवर्स मीटर कैंसिल हो गया, सेकेंड एंड सेकेंड इनवर्स कैंसिल हो गया, क्या रह गया? जूल रह गया, विच इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ऑब्वियसली एनर्जी है। तो हमने ये इक्वेशन बिल्कुल सही लिखा था और B का जो वैल्यू लिखा था हमने B इक्वल्स टू H बाई 8 पाई स्क्वायर IC, ये वैल्यू भी बिल्कुल सही है। तो अब पार्टीशन फंक्शन को कैसे कैलकुलेट करोगे फॉर रोटेशनल एनर्जी? फॉर्मूला क्या था? समेशन ऑफ GI e⁻ EI बाई KT। यहाँ पे सब जगह पे I के जगह R कर दो, आप I के जगह R कर दो फॉर रोटेशन और इसका आप नेक्स्ट लाइन में इंटीग्रेशन कर दीजिए फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। 0 टू इन्फिनिटी क्यों? क्योंकि अंदर जो क्वांटिटी है 2J+1, 2J+1 किसके लिए है? डीजेनरेसी ऑफ रोटेशन है 2J+1। बाकी e⁻ ER का वैल्यू कितना है? BHC J इंटू J+1 बाई KT और ये टोटल वैल्यू का इंटीग्रेशन होगा अगेंस्ट DJ और इसीलिए हमने लिमिट लिया 0 से इन्फिनिटी तक क्योंकि J रन करता है, रोटेशनल क्वांटम नंबर रन करता है 0 से इन्फिनिटी तक। ये इंटीग्रेशन आप करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगा 8 पाई स्क्वायर IK बाई H स्क्वायर इंटू टेम्परेचर। और टेम्परेचर को हमने बाहर क्यों रखा? क्योंकि नेक्स्ट लाइन में इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे T/θr, जहां पे θr है H स्क्वायर बाई 8 पाई स्क्वायर IK और θr को बोला जाता है कैरेक्टरिस्टिक रोटेशनल टेम्परेचर। और एक चीज बस ध्यान में रखना कि पार्टीशन फंक्शन का ये जो वैल्यू हमने निकाला T/θr, उसको हम मॉडिफाई करके लिखेंगे T/σθr। दिस विल बी योर फाइनल इक्वेशन। सिग्मा क्या है? यहाँ पे सिग्मा है सिमेट्री नंबर। सिमेट्री नंबर किस लिए लाते हैं हम? सपोज हमारे पास अगर AB मॉलिक्यूल है, इस AB मॉलिक्यूल को अराउंड दिस परपेंडिकुलर एक्सिस अगर आप 180 डिग्री रोटेट करोगे तो ये कौन सा मॉलिक्यूल बन जाएगा? BA मॉलिक्यूल बन जाएगा, विच इज नॉट इक्वल्स टू द सेम मॉलिक्यूल। बट अगर आपके पास एक होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल रहता, सपोज AA, उसको अगर हम रोटेट करते अराउंड 180 डिग्री तो हमको वापस AA मॉलिक्यूल मिल जाता। जबकि हम पार्टीशन फंक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल के लिए। जैसे ये अगर A है और ये अगर दूसरा A है तो आफ्टर रोटेशन ये बन जाएगा ब्लू कलर का A और ये बन जाएगा ग्रीन कलर का A।
सो दिस टू आर नॉट इक्वल। बट पार्टीशन फंक्शन को क्या लगेगा कि ये दोनों इक्वल है, वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा और हमारा जो रिजल्ट आने वाला था, अगर x आने वाला था रिजल्ट, तो हमारा 2x रिजल्ट आएगा, क्योंकि उसने A2 मॉलिक्यूल को 2 बार रीड कर लिया। और इसी गलती को सुधारने के लिए यहाँ पे हम पार्टीशन फंक्शन को 2 से डिवाइड करेंगे, जो भी पार्टीशन फंक्शन आएगा। तो इसी को हम सिमेट्री नंबर बोलते हैं, सिग्मा। जैसे कि यहाँ पे सिमेट्री नंबर सिग्मा इक्वल्स टू 2। तो ये रहा आपका फाइनल इक्वेशन फॉर रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन। और इसमें सिग्मा को आप बिल्कुल भी मत भूलना, इग्नोर मत करना। दिस इज योर सिमेट्री नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आपका रिजल्ट गलत आ सकता है। अब हमने बहुत कुछ तो जान लिया, पढ़ लिया, लेकिन एक्चुअल क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं किया। क्वेश्चन में हमको क्या पूछा गया था कि रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन क्या होगा फॉर ए होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। सपोज हम H2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को इमेजिन करते हैं, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज गिवन 7.5 इंटू 10 टू द पावर -45 kg मीटर स्क्वायर। तो आप कौन सा इक्वेशन को काम में लगाओगे? हमने अभी अभी देखा रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन इक्वल्स टू T बाई थीटा आर सिग्मा थीटा आर। यहाँ पे सिमेट्री नंबर क्या होगा? फॉर ए होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल लाइक हाइड्रोजन, सिग्मा विल बी 2, क्योंकि हाइड्रोजन को आप अगर 180 डिग्री रोटेट करोगे तो वो वापस सेम कन्फर्मेशन में आ जाएगा। दैट मीन्स सिमेट्री नंबर यहाँ पे होगा 2। सो T बाई 2 थीटा आर। थीटा आर का वैल्यू कितना है? थीटा आर का वैल्यू है h स्क्वायर बाई 8 पाई स्क्वायर आई के। तो यहाँ पे अगर वो वैल्यू पुट कर दोगे तो क्या आएगा? 4 पाई स्क्वायर आई के टी बाई h स्क्वायर। अब हर एक का वैल्यू आप पुट करते जाइए। 4 इंटू पाई स्क्वायर मतलब 3.14 होल स्क्वायर। आई का वैल्यू, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू क्या है? गिवन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू विच इज 7.5 इंटू 10 टू द पावर -45 kg मीटर स्क्वायर। सब SI यूनिट में है। के का वैल्यू क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का वैल्यू पहले ही मैंने दिखाया था कि 1.38 इंटू 10 टू द पावर -23 इंटू टेम्परेचर देखना क्वेश्चन में गिवन है, टेम्परेचर है 500 केल्विन, डिवाइडेड बाई h स्क्वायर प्लैंक्स कांस्टेंट विच इज 626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड, इसका स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास फाइनल आंसर आएगा 4648.6। अप्रोक्सीमेटली इतना आंसर आएगा। यूनिट क्या है? पार्टीशन फंक्शन का कोई भी यूनिट नहीं है। अगर आपको ये प्रूव करना है तो यहाँ पे जितना भी क्वांटिटी है ऊपर और नीचे, उसका यूनिट बिठाना, देखना सब यूनिट अपने आप में कैंसिल हो जाएगा। सो दिस विल बी योर करेक्ट चॉइस। ये आपका फाइनल आंसर होना चाहिए।